नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बुल मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, ज़ोर शोर से चल रही है। मेरे को पूरा यकीन है आप सबके अच्छे मुनाफे बन रहे होंगे और अगर नहीं बन रहे तो आगे चल के बनेंगे। धीरे धीरे करके सारे सेक्टर्स परफॉर्म मेरे हिसाब से करेंगे और काफ़ी अच्छे टर्न्स आएंगे। अब बुल मार्केट में मैंने जो पिछले वीडियो में बताया कि थोड़ा थोड़ा करके जो प्रॉफिट बुक करने का जो आर्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्रॉड से बचना है। बुल मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा आता है। वैसे भी मार्केट में थोड़ा बहुत फ्रॉड प्लेयर्स आते हैं, बट बुल मार्केट में ये एक तरह से बरसाती मेंढक जैसे होते हैं, वैसे करके एकदम से बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो ये क्या है, इससे बचना है आपको। बचना कैसे है कि आपको पता होगा, अभी कंट्रोवर्सी भी एक चल रही है, मीडिया चैनल ने एक्सपोज भी किया है कि प्लेयर्स को, सेबी की भी इंक्वायरी चल रही है। बहुत सारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस को बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। फ्यूचर्स ऑप्शंस में प्रॉफिट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, पर बहुत कम प्लेयर्स के बनते हैं। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लगता बहुत आसान है, पर हकीकत में बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं जितना लोग बताते हैं। फिर अपना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। स्क्रीनशॉट जब तक ऑडिटेड ना हो, जब तक आपको पूरा यकीन ना हो कि पूरे स्क्रीनशॉट्स इस प्लेयर ने ट्रेड शेयर किए हुए हैं, आप किसी के स्क्रीनशॉट को विश्वास ना करें। स्क्रीनशॉट को मैनिपुलेट करना बहुत आसान तरीका है। जिस दिन आपका प्रॉफिट बना उस दिन का आपने शेयर कर लिया, जिस दिन नुकसान हुआ आपने बोला कि आपने ट्रेड ही नहीं किया। ये तो बहुत आसान तरीके हैं। और अगर किसी भी वजह से आपको लग रहा है कि कहीं पे बहुत अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जो आपको एक चीज़ आपको ज़रूर रखना है आपके मन में कि ये चीज़ें चेक करे बिना आपने ट्रेडिंग नहीं करनी किसी भी सलाहकार से, चाहे वो कितना अच्छा ना लगे और कहाँ से भी, कहीं से भी रिकमेंड हो जाए। 3 चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। एक तो वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी भी कारण हो, कितनी भी मजबूरी हो, आप उसके साथ नहीं जाना चाहिए आपको। क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, अगर इतना अच्छा कर रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो सेबी से रजिस्टर करने में उसको क्या आपत्ति है। दूसरा, अगर वो आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो आपको इंसिस्ट करनी चाहिए कि ऑडिट करके दिखाएं। ऑडिटेड परफॉर्मेंस में क्या होता है, पूरी परफॉर्मेंस कवर होती है। जो ऑडिट कर रहा है वो आपकी स्टैम्प मार रहा है, वो पूरा चेक कर रहा है अकाउंटिंग, और पूरे सारे दिन के पूरे, जैसे 1 साल की अगर वो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो पूरी 1 साल की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस ऑडिट करके आपके सामने आनी चाहिए। फिर आपको विश्वास होगा कि वो ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर वो ऑडिट परफॉर्मेंस भी दिखा देता है और सेबी रजिस्टर्ड भी है, तब भी ज़रूरी नहीं कि जो पिछले 1 साल या 2 साल के रिटर्न्स हैं वो अगले 1-2 साल में आएंगे। इसलिए उतना ही कैपिटल करें जो कि आपका रिस्क कैपिटल है। मतलब जैसे आपका 25-30 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने 5-7 लाख का मुनाफा कमाया हुआ है, तो उसमें से आप 1 लाख रुपया आप इसके लिए रख लें। क्योंकि 1 लाख रुपया आप एक तरह से रिस्क ले सकते हैं। अगर ख़राब भी हो जाए तो आपके मुनाफे में से एक छोटा पार्ट है जो निकला हुआ है, तो उस तरह से चलें। और ख़ास करके बुल मार्केट में बहुत ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि 1 साल में डबल हो जाएगा, हर महीने 5% रिटर्न आएगा। ऐसे बहुत ही वाहियात रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। ये आपको मद्देनजर रखना है कि इतने ज़्यादा रिटर्न कभी नहीं आते, और इतने ज़्यादा रिटर्न अगर कभी किसी वक्त आ भी जाए तो वो एक चांस की बात है, और बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं और बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ियों के पास आते हैं। उस चीज़ पर उनको मानना कि सबके बन जाएंगे और कोई खिलाड़ी कोई आपको सलाहकार बना के दे देगा ऐसे रिटर्न्स, वो एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आप जो आपका जो बनाया हुआ सारा मुनाफा है उसको आप खो देंगे। इसलिए जो आप रास्ता अपना कर रहे हैं SIP से के थ्रू या शेयर्स के थ्रू, उस पर बने रहें। बुल मार्केट है, ज़रूर आप एक्टिव हो सकते हैं। आप थोड़ा पोर्टफोलियो में चौकन्ने हो सकते हैं, थोड़ा चर्न कर सकते हैं, किसी और सलाहकार की हेल्प लेके कुछ और शेयर्स में कर सकते हैं। पर फ्यूचर्स ऑप्शंस में, खास करके ऑप्शंस में तभी जाएं अगर आपको समझ आ रही है, और अगर समझ भी आ रही है तो बहुत थोड़ा कैपिटल उस पर कमिट करें, और उस पर भी स्टॉप लॉस एक तरह से लगा के रखें। कितना खोना है वो पहले से डिसाइड करके रखें, और किसी वजह से खो जाता है तो फिर दोबारा मुड़ के उस तरफ ना देखें, और उतना ही कैपिटल डालें जो कि अगर खोने में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। आपके मुनाफे का थोड़ा सा पार्ट आप उसमें कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो।
इसके ऊपर ना करें। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों बहुत डेंजरस हैं। ऑप्शन सेलिंग में पूरा रिस्क आपके पास आता है, प्रीमियम आपका एक मुनाफा आता है, प्रीमियम जो आपने बेचा, पर पूरा रिस्क आपके ऊपर आता है, तो ध्यान रखें। ऑप्शन बाइंग लगता है कि कोई रिस्क नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने प्रीमियम दिया है, पर अगर आप प्रीमियम में बार बार देते रहेंगे तो वो भी नुकसान होगा। तो ज़्यादातर खिलाड़ी ऑप्शन बाइंग में भी खोते हैं, ऑप्शन सेलिंग में भी खोते हैं। बहुत कम खिलाड़ी हैं जो कि ऑप्शन में मुनाफा लेके जाते हैं, और वो बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ में, तभी जाएं जब अगर समझ आ रही हो, और बहुत थोड़ा कैपिटल कमिट करें। उतना कैपिटल कमिट करें जो कि आप इतना रिस्क कैपिटल है आपका कि वो आपको अगर खो भी जाए, आप एक तरह से ले रहे हैं कि आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो 1 लाख रुपए का आप रिस्क ले रहे हैं कि चलो हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसा अगर लें तो फिर भी ठीक है। और अगर फिर से मैं बोलूँगा, वो भी 1 लाख रुपये उसी खिलाड़ी के साथ जाएं, उसी सलाहकार के साथ जाएं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हो, और जो कि अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को ऑडिट करके आपको दिखाए। तो यही मेरा था इस वीडियो का मकसद, कि आप सबको एक तरह से अलर्ट किया जाए, क्योंकि अब एक तरह से मीडिया में भी आ गया है, सेबी भी इंक्वायरी कर रही है, और बुल मार्केट में ऐसे बहुत खिलाड़ी आएंगे, ना सिर्फ ऑप्शंस में, बाकी सेगमेंट्स में भी, जो बहुत फैंसी रिटर्न्स प्रॉमिस करेंगे। तो आपको इस सब चीज़ों से बच के रहना है, अपना मुनाफा बचाना है, वो बहुत ज़रूरी है बुल मार्केट में। जो मुनाफा बच जाए वो ही आगे चल के काम आएगा। मुनाफा आपका बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि बुल मार्केट बिल्कुल ज़ोर शोर में है, करेक्शंस भी आती रहेंगी, अच्छे खरीदारी के मौके भी आते रहेंगे, पर मुनाफे भी अच्छे बनते रहेंगे। आप सबका अच्छा लाभ हो, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।